bukan mundur dikit. Tunggu. ठीक है ये तो टाइम में बहुत लगेगा लेकिन आया है उसको हम बूस्टर डोज के लिए बुलाया है, लेकिन उनमें से आधा भी बूस्टर डोज लेने के लिए नहीं आया है। उसका मतलब उसका वैक्सीन्स का जो है कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाता है। बूस्टर डोज नहीं लिया है तो उसमें तो उसका वैक्सीन्स का इफेक्टिवनेस उसमें ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए हमको मतलब आदमी में भी, हमारे पेट ओनर्स में भी हम लोग को जागरूकता लाना है। ऐसा नहीं होना है। अगर आप वैक्सीनेशन करता है तो उसका प्रोटोकॉल मेंटेन करना पड़ता है। तो सर ये वैक्सीनेशन जो जब ऑर्गेनाइज करते हैं, जब दिन को उसी समय ही देते हैं या एनी टाइम दे सकता है ये जो वैक्सीनेशन? और आपने कहा है कि अभी जो जागरूकता बहुत कम है, तो उनके लिए आप एक जागरूकता लाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये हम एंटी रेबीज जो है वैक्सीन जो है पेट्स में, स्पेशली कुत्ता में हम 3 महीने के बाद लगता है। ठीक है, 3 महीने के बाद लगता है और वैक्सीन पे डिपेंड करता है कि उसका बूस्टर डोज कितना में लगेगा। ठीक है, कोई 3 महीना के बाद लगता है, कोई 1 महीना के बाद लगता है। तो अभी जो फिलहाल जो हमारा जो वैक्सीन जो हम जो ये ब्रांड जो वैक्सीन दे रहा है, इसका जो बूस्टर डोज है आपका 1 महीना के बाद लगता है। तो आज जिन्होंने भी वैक्सीन अपने कुत्ता को दिलवा रहा है, वो 1 महीने के बाद पहली बार जो ले रहा है, वो 1 महीने के बाद फिर आना पड़ेगा बूस्टर डोज लेने के लिए, उसके बाद फिर एनुअली। तो 1 महीने आज दिया है, आज तो फ्री वैक्सीनेशन दिया है, तो 1 महीने के बाद उसमें भी फ्री होगा ना? उसमें कैसे फ्री में दे देगा ना, उसमें पेमेंट? देखिए, हमारे पास अगर सरकार का सप्लाई हमारे पास है तो हम यहाँ से फ्री दिलाता है। अगर हमारे पास नहीं है तो हम फार्मेसी से दिलाते हैं। ओके सर, आज लगभग कितना आदमी यहाँ पे आए हैं? अभी तक तो फिलहाल तो 100 एबव तो अभी तक हो गया होगा। रजिस्टर को अभी देखना पड़ेगा अभी तक कितना आया है, क्योंकि हम लोग का हिसाब से हम लोग स्टिकर्स 100 एबव लेके आया था। अभी स्टिकर हाल ही में अभी ख़त्म हो गया, उसका मतलब अभी तक 100 से ज़्यादा आ चुका है। 100 वैक्सीनेशन हो चुका है। सर लास्टली सर, रेबीज को लेके और कुत्ता काटने से बीमार बहुत निकलते हैं, तो ये सब को लेके आप पब्लिक को क्या अवेयरनेस मैसेज देना चाहिए? यही है कि अगर जिन्होंने भी कुत्ता पाल रखा है, वो जैसे भी हो अपने कुत्ता को एंटी रेबीज वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन अगर ये इसका शेड्यूल, अगर प्रोटोकॉल अगर आप प्रॉपरली मेंटेन करता है तो हम रेबीज से बच सकता है। ये जो अभी आप लोगों को जिन्होंने आप वर्ल्ड वेटनरी डे के बारे में बताया है, ये हमारा सीनियर वेटनरी ऑफिसर और ये हमारा आलो वेटनरी डिस्पेंसरी का ये है ऑफिसर इंचार्ज है डॉक्टर यानिंग ओमदिर और मैं डॉक्टर केजोम पादू। तो आज वर्ल्ड वेटनरी डे में जैसे कि आपको पहले बताया गया है कि वेटरनरियंस आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर, तो ये मैसेज जो है आप लोग समाज तक पहुंचाए आपके माध्यम से, क्योंकि अभी इलेक्शन हुआ, फिर आज हम यहाँ वर्ल्ड वेटनरी डे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो हम कोई ऐसा पब्लिक को यहाँ पब्लिक गैदर नहीं कर पाया, तो हम लोग सर्विस देना चाहता था। क्योंकि अभी जैसे आपको जैसे बताया कि आज भी रेबीज़ का बहुत यहाँ पे सोशल मीडिया में चलन है, तो इसलिए हम लोग रेबीज़ को स्ट्रेस देके इस बार वर्ल्ड वेटनरी डे में हम लोग वैक्सीनेट करने का ट्राई कर रहा है। तो हम लोग का ये जो समाज है, समाज को हम लोग आज का जो हम लोग का थीम है, सेलिब्रेशन का जो थीम है, वेटनरियंस आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर, इसके माध्यम से हम लोग ये बताना चाहता है कि हम लोग जानवर का जैसा ट्रीटमेंट करता है, साथ साथ
जैसे सर ने आपको बताया कि एनिमल प्रोडक्ट जैसे कि मीट या दूध या अंडा, जो भी हम लोग एनिमल प्रोडक्ट है उसको हेल्दी पब्लिक को मिले, इसलिए हम लोग जो है, और साथ साथ जो जूनोटिक डिजीज़ है, जो बीमार ह्यूमन से जानवर से ह्यूमन में जो ट्रांसफ़र होता है उसका रोकथाम के लिए, जैसे अभी रेबीज़ को हम लोग इस प्रकार बहुत सारा जूनोटिक डिजीज है, जैसे एंट्रैक्स है या आपका बहुत सारे जैसे बर्ड फ्लू होता है या स्वाइन फ्लू होता है, उसके बारे में हम वक्त वक्त पर हम पब्लिक को उसके बारे में बताते रहते हैं। तो साथ साथ हमारा ये है कि जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट जैसे वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ को भी बहुत सारा दुनिया में वेटनेरियन है, जो वाइल्ड लाइफ वेटनेरियन है वो भी उसका प्रोटेक्शन के लिए तो हम लोग एनवायरनमेंट हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ और एनिमल हेल्थ सब के लिए हम लोग काम करता है वेटनेरियन जो है। तो वो जैसे हमारा लाइफ साइकिल, जो वाइल्ड जो लाइफ साइकिल है वो भी ठीक ठाक रहना चाहिए, हेल्दी। आजकल आपका एनवायरनमेंट में बहुत सारा पोल्यूशन और वेरियस कॉजेस के कारण जो है कोई जानवर एक्सटिंक्ट हो रहा है, तो उसको भी बचाने का हमारा वेटनेरियन लोग प्रयास करता है। क्योंकि जैसे आप लोग जानता है कि पहले डायनासोर जैसे अभी एक्सटिंक्ट हो गया, उस प्रकार का जानवर टाइम टू टाइम में एक्सटिंक्ट हो जाता है। तो अभी मॉडर्न एज में हम लोग वेटनेरियन ये कोशिश करता है कि हम लोग ये सब जानवर को भी हम लोग बचाना है। तो हमारा मेन टीम है कि हम लोग आज जैसे हम लोग का मेन काम है वेटनेरियन का, हम लोग जानवर का भी हेल्थ को ठीक से रखना है, और उसके माध्यम से जो जानवर का जो कांटेक्ट में आता है, जो ह्यूमन है, आदमी का भी को भी हम लोग हेल्थ अच्छा रखना चाहता है, तो उसके लिए भी हम लोग उसके लिए भी हम लोग प्रयास करता है। साथ साथ हम लोग का एनवायरनमेंट सिर्फ हम लोग का ये से जो ट्रीज़ है, जो घास है, उससे नहीं बनता है, जो जानवर उसमें रहता है जो उससे भी बनता है। तो हम लोग सबको हेल्दी रखने का हमारा वेटनेरियन जो है काम करता है। इसलिए ये टीम जो है इस बार ये वर्ल्ड वेटनरी एसोसिएशन जो है इसको 2000 से ऑर्गेनाइज कर रहा है, जैसे सर ने बताया। तो इस बार 2024 में वेटनेरियंस आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स, इस टीम का ऊपर हम लोग आज इस बार सेलिब्रेट कर रहा है। और यही हम लोग, आप लोग भी इसको समाज को आपके माध्यम से आप लोग बताइए कि वेटनेरियंस क्या क्या काम हम लोग का समाज के लिए कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।